सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। सनातन धर्म केवल धर्म नहीं, जीवन जीने का शाश्वत विज्ञान है। जय श्री राम। जय जय सनातन धर्म की जय हो, जय हो। मान्यवर, मात शक्ति, युवा साथियों और मेरे सनातन धर्म को हृदय में धारण करने वाले बहन और भाइयों, आज मैं यहाँ कोई कथा सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं सनातन धर्म की चेतना जगाने आया हूँ। सनातन धर्म में सेवा को भक्ति का सर्वोच्च रूप माना गया है, जहाँ निस्वार्थ भाव से मानव, पशु, व्यक्ति और समाज की सेवा को सच्ची ईश्वर आराधना कहा गया है। संयम कोई दंड नहीं, वह आत्मा की स्वतंत्रता है जो इच्छाओं की बेड़ियों को तोड़ देती है। जो व्यक्ति मन के अंधकार में प्रकाश ढूंढना सीख जाए, उसे संसार की कोई छाया डरा नहीं सकती। गलती कबूल करने में और गुनाह छोड़ने में कोई कभी देर न करे, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा, वापसी उतनी कठिन हो जाएगी। कई बार कसूर किसी का भी नहीं होता। एक गलतफहमी खूबसूरत रिश्ते को भी तबाह कर जाती है। गुस्से वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती होने पर थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातों के आधार पर उसके प्रति गलत धारणा बना लेना, यह मूर्खता है। चित्र किसी का भी हो, जेब में रखो या ना रखो, लेकिन चरित्र दिल में रखना चाहिए। याद रखना मेरे सनातनियों, याद रखना मेरे भारत के लोगों, चित्र तो किसी का भी सुंदर हो सकता है। चित्र को संभालने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। 30 मिनट के मेकअप में पूरे चित्र ठीक हो जाता है, लेकिन चरित्र को संभालने में पूरा जीवन लग जाता है। सनातन क्या है? सनातन कोई नया पंथ नहीं है, सनातन कोई संप्रदाय नहीं है। सनातन तो जीवन जीने की शाश्वत व्यवस्था है। सनातन वह है जो कभी जन्मा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं, जो समय से पहले था, समय में है और समय के बाद भी रहेगा। यही कारण है कि इसे सनातन कहा गया है। आज सनातन को चुनौती क्यों है? आज हमें बताया जा रहा है, धर्म छोड़ो, परंपरा छोड़ो, संस्कार छोड़ दो। मैं तेरा छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो। फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। क्रोध में मनुष्य की मति मारी जाती है तथा बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिससे मनुष्य खुद अपना ही विनाश कर लेता है। खुद को बदलना सीखो। साल तो हर साल बदलता है। पुराने साल का बीत जाना, नए साल का आ जाना हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं रहता। आज अगर दुख का समय है तो कल सुख का भी समय आएगा। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर धर्म छोड़ दिया तो संयम कौन सिखाएगा? और संस्कार छोड़ दिए तो पीढ़ियां कैसे बचेंगी? सनातन धर्म ने हमें सिखाया वासुदेव कुटुंब, पूरी दुनिया एक परिवार है। सनातन का मूल सिद्धांत, सनातन कहता है नारी पूज्य है, प्रकृति माता है, अतिथि देवता है और कर्म प्रधान है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल मैं दूंगा। यही कारण है कि सनातन धर्म तलवार से नहीं, विचार से फैलता है। आज की सबसे बड़ी जरूरत है संगठन। भाइयों, आज सनातन खतरे में इसलिए नहीं है कि लोग कम हैं, खतरे में इसलिए है क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। मंदिर है
लेकिन आपस में संपर्क नहीं, संस्था है लेकिन एक मंच नहीं। और यही जगह है जहां कुटुंब ऐप की भूमिका शुरू होती है। सनातन समाज का डिजिटल कुटुंब ऐप केवल मोबाइल ऐप नहीं है, यह सनातन विचारधारा को जोड़ने का माध्यम है। इसके माध्यम से सनातन विचारधारा वाले लोग जुड़ते हैं। यह मंदिर कार्यक्रम आयोजन की जानकारियां मिलती हैं। समाज संकट में हो तो मदद तुरंत पहुंचती है। युवा मातृशक्ति और बुजुर्ग एक मंच पर आते हैं। यह आधुनिक तकनीक में वास्तविक कुटुंब का सजीव रूप है। युवा और मातृशक्ति की भूमिका। युवा साथियों, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, अगर उसी मोबाइल से सनातन जुड़ गया तो कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। माताओं बहनों, आप संस्कारों की पहली गुरु हैं। आप जुड़ेंगी तो पूरा घर जुड़ेगा। आज का संकल्प, आज इस मंच से संकल्प लें, सनातन को जानेंगे, सनातन को मानेंगे और सनातन को जिएंगे और कुटुंब ऐप के माध्यम से सनातन समाज को संगठित करेंगे। याद रखिए, जब धर्म जीवित रहता है तभी राष्ट्र जीवित रहता है। जय सनातन, जय कुटुंब ऐप, जय भारत। कुटुंब ऐप कोई ऐप नहीं, यह डिजिटल परिवार है। यह हमको जीना सिखाता है, एक दूसरे से जोड़ना सिखाता है। लोग जुड़ चुके हैं, वो कहते हैं कि हम पहले क्यों नहीं जुड़ गए, हमें पहले जुड़ जाना चाहिए था, हमें नहीं मालूम था कि ऐसा इतना अच्छा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज ही कुटुंब ऐप से जुड़िए, सनातन धर्म से जुड़िए। धन्यवाद।